ट्रैवल इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं महायोगी पायलट बाबा जी द्वारा रचित पुस्तक पल्स ऑफ विजडम पर। महायोगी पायलट बाबा जी केवल प्रवचन करने वाले संत नहीं हैं। वे नहीं चाहते हैं कि आप केवल प्रवचनों का रसास्वाद करते रहें। प्रवचनों में भी रस है, आप इस रस में जीवन व्यतीत कर सकते हो। वे भक्तों को प्रैक्टिकली धर्म सिखाते हैं। पल्स ऑफ विजडम में बुद्धि और अज्ञान क्या है इसके बारे में बाबा जी विस्तृत रूप से बताते हैं। मानव जाति संशय में है। मानव प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज़ और अवरोधों में उलझा हुआ है। मानव इसके ऊपर नहीं उठ पाता है। व्यक्ति कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि अज्ञानता और बुद्धि के बीच डुअलिटी, द्वंद्व है। कुछ भी द्वंद्व के बिना नहीं है। यूनिवर्स का उत्पत्ति भी द्वंद्व से हुई है और इसी परिधि ने यूनिवर्स को भी घेरा है। सभी धर्म या गतिविधियाँ, चाहे वे भौतिकता के लिए हो या प्रकृति के लिए, उनमें हमेशा द्वंद्व है, ड्युअलिटी है। अस्तित्व भी द्वंद्व से प्रकट होता है। द्वंद्व से ही यूनिवर्स भी भासित होता है। दो ड्युअलिटी हैं। ये ड्युअलिटी है विजडम, वो दूसरी ड्युअलिटी है इग्नोरेंस या अज्ञानता। विजडम हमें संपूर्णता के करीब ले जाती है। जो गतिविधियां हमें अस्तित्व की ओर ले जाती हैं वे सभी विजडम हैं, बुद्धि हैं। जो गतिविधियां हमें तोड़ने, इंद्रियों के ईगो में उलझाती हैं, वे सभी अज्ञानता हैं और यह अज्ञानता ही हमें हमारे अस्तित्व से दूर ले जाती हैं। विजडम और इग्नोरेंस ये दोनों ही ऊर्जा की शक्तियां हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो विचार कॉन्शसनेस के द्वारा अस्तित्व का ज्ञान कराते हैं वह विजडम है, बुद्धि है। विजडम हमें हमारे अस्तित्व से मिलाती हैं, हमारे एग्जिस्टेंस से मिलाती हैं, जबकि इग्नोरेंस हमें अस्तित्व से अलग करती हैं। बुद्धिमत्ता हमें जोड़ती हैं ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु से, हमारे कर्म फलों से, जबकि अज्ञानता हमें अलग करती हैं, डुअलिटी पैदा करती हैं और हमें अस्तित्व, एग्जिस्टेंस या होल से दूर करती हैं। इस प्रकार के विचार जो हमें अस्तित्व से अलग करते हैं वे ही ईगो हैं, वे ही इग्नोरेंस हैं। जैसे कि अच्छाई और बुराई, आस्तिकता और संशयवादिता, विजडम एंड इग्नोरेंस, यूनिटी और सेपरेशन। विजडम या बुद्धिमत्ता की गतिविधि एकता है, वह हमें एकता की ओर ले जाती है, जबकि इग्नोरेंस या अज्ञानता हमें बुराई और अलगाव की ओर ले जाता है। विजडम या बुद्धिमत्ता हमें प्रारंभ में आई एम का बोध कराती है और अंत में केवल आई का अस्तित्व रह जाता है, यानी कि मैं का अस्तित्व रह जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की दो पर्सनैलिटी होती है। एक होती है देवीय यानी कि डिवाइन और दूसरी होती है एविल यानी कि बुराई। जब इन दो एनर्जीज, गुड और बैड, अच्छाई और बुराई का हमारे मस्तिष्क एवं बुद्धि से सामना होता है तब द्वंद्व पैदा होता है। बाबा जी आगे बताते हैं कि असुर या डेविल इज़ द एविल माइंड, इनका माइंड एविल है। हिंदू मैथोलॉजी के
आधार पर इंद्र भगवान सभी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं और वे ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं और अज्ञानता का प्रतिनिधित्व असुर करते हैं। ये दोनों ही हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक और देव हैं और दूसरी ओर दानव हैं। बाबा जी आगे क्लियर करते हैं कि ये दोनों मस्तिष्क की अवस्था हैं। माइंड ऑफ गॉड्स मतलब अच्छाई का माइंड मस्तिष्क और माइंड ऑफ असुरास यानी कि बुराई का मस्तिष्क। जब हम द्वंद्व में उलझे रहते हैं तब हमारी विजडम हमें रास्ता दिखाती है। बाबा जी हमें आगे बताते हैं कि ये माइंड भौतिक वर्ल्ड के लिए तरसता है। ये मस्तिष्क ही है जो हमें आत्मा की ओर यात्रा करवाता है। ये मस्तिष्क ही है जो हमें देवी बनाता है। ये मस्तिष्क ही है जो हमें एविल बुराई की ओर ले जाता है। जब हमारा मस्तिष्क विपरीत दिशा में जाता है तब वह हमें बुराई की ओर ले जाता है, हमारे गर्व को बढ़ाता है, हमारे घमंड को बढ़ाता है। हमें विजडम यानी कि सकारात्मक एनर्जी और इग्नोरेंस यानी कि नेगेटिव एनर्जी से प्रश्न करना होगा और इस द्वंद्व को समझना होगा। जब तुम प्रश्न करते हो हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट इज़ सेल्फ, मेरा सेल्फ क्या है, यह प्रश्न करने पर तुम्हारी बुद्धि तुमको निर्देशित न करते हुए प्रश्न करेगी कि तुम पानी में अपनी छवि देखो। तुम पानी में क्या देखते हो? तुम्हारी छवि या सेल्फ? तुमने पानी में क्या देखा है? आई। यह आई ही सेल्फ है। जब अच्छाई और बुराई दोनों प्रकार के मस्तिष्क पानी में अपनी छवि देखते हैं तब गुड मस्तिष्क कहता है मेरा शरीर ही मेरा सेल्फ है, जबकि बुरा मस्तिष्क कहता है मेरा शरीर ही मेरा अस्तित्व है। अच्छाई और बुराई के बीच में ये मतभेद शाश्वत रहेंगे जब तक कि तुम अपने स्व के साथ अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए एक न हो जाओ। जब गुड माइंड यह समझता है कि शरीर ही मैं है और मैं ही सेल्फ है, स्व है, तब वह अपने घर की ओर लौट आता है। जबकि बुरा मस्तिष्क एविल माइंड ये समझता है कि शरीर ही स्व है, शरीर ही देवी है, तब वह अपने शरीर को ही देवी या सब कुछ मानकर प्रसन्न होता है। जब अच्छा मन यह समझता है कि शरीर ही मैं है और मैं ही सेल्फ या स्व है, तब वह अपने घर की ओर लौट आता है। जबकि बुरा मस्तिष्क बैड माइंड यह समझता है कि शरीर ही स्व है, शरीर ही देवी है, तब वह अपने शरीर को ही देवी या सब कुछ मानकर प्रसन्न होता है। जब गुड माइंड या माइंड की विजडम जब अपने घर, अपने निवास का अवलोकन करती है तब वह विचार करता है कि मैंने जो शरीर पानी में देखा है वह शरीर तो बीमार होता है, वह शरीर दुखी होता है, उस शरीर में दर्द होता है। यह सब अच्छे मस्तिष्क को परेशान करता है। वह सोचता है कि खुशी और दर्द शरीर के साथ रहते हैं। तब वह आश्चर्य करता है कि भगवान क्या कभी खुश रहता है और क्या कभी दुखी रहता है? क्यों? तब भी डिवाइन माइंड इसका उत्तर नहीं देता है। वह चाहता है कि आप अपने बारे में और जानो और अन्वेषण करो। जब मस्तिष्क पॉजिटिव माइंड से बार बार प्रश्न करता है तब पॉजिटिव माइंड जवाब देता है कि अनुशासन के साथ तपस्या करो। इस प्रकार अपने इंटेलेक्चुअल माइंड के जवाब से, जिसे गुरु भी कहा जाता है, आप अपने सेल्फ को जान सकते हैं।
अब बाबा जी आगे दृष्टा के बारे में हमें समझा रहे हैं। वह जो पानी में अपने सेल्फ को देखता है, न कि छवि को। दृष्टा कौन है? वह जो पानी में अपने सेल्फ को देखता है, न कि छवि को। तब वह समझता है कि छवि तो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन जो देखने वाला है वो सेल्फ है, क्योंकि वह हमेशा बिना बदलने वाला है और वह सेल्फ ही सजगता है जो रिफ्लेक्शन को ग्रहण करती है। इससे हम यह समझते हैं कि हमें कन्फ्यूज़न को छोड़ना है। हमारी नैतिक ड्यूटी है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर बुद्धि और अज्ञानता को समझें। एविल माइंड यानी कि बुरा मस्तिष्क तुम्हें सेल्फिशनेस सिखाता है और अच्छा मस्तिष्क यानी कि गॉडली माइंड तुम्हें सिखाएगा कि तुम जागो, कॉन्शसनेस, सजगता के साथ। तुम तपस्या के द्वारा टकराव से बाहर निकलो। तुम विजडम और इग्नोरेंस के बीच के कन्फ्यूजन को हटा दो। हमारा शरीर आत्मा का भौतिक रूप है और आत्मा शरीर का प्रकाशीय रूप है। हमारा स्व यानी कि सेल्फ हमेशा शरीर में है और शरीर आत्मा के द्वारा क्रिया करता है। जब सेल्फ यानी कि स्व और आत्मा मिले होते हैं तब कॉन्शसनेस ऑफ अवेयरनेस बनी रहती है। जब सेल्फ और आत्मा मिले होते हैं उस स्थिति में कॉन्शसनेस ऑफ अवेयरनेस बनी रहती है। बाबा जी इसे दूसरी तरीके से समझाते हैं कि सूर्य को विजडम मानो, बुद्धिमत्ता मानो और अंधेरे को अज्ञानता मानो। तब ये दोनों कभी भी एक जगह नहीं रह सकते, क्योंकि जहाँ पर सूर्य रहेगा वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता और जहाँ अंधेरा रहेगा वहाँ सूर्य नहीं रह सकता। बाबा जी सुंदर से वाक्य के साथ इस लेसन का अंत करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल सोल इज बाउंड बाय डिज़ायर्स। Where there is no desire, there would be no individuality। इसका अर्थ यह है कि जब तक आपका व्यक्तिगत अस्तित्व है वो तब तक है जब तक कि तुम्हारी इच्छाएं हैं, और जैसे ही तुम्हारी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी उस समय तुम्हारा व्यक्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। जय गुरुदेव जी की, महायोगी पायलट बाबा जी की। इस अर्थ में करने में कहीं त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। सही एथेंटिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए बाबा जी का सद्य साहित्य पढ़ें या उनके शिष्य से संपर्क करें। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव जी की। ओम नमः शिवाय।